गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। सो अभी सुबह के 8 बजे हैं और बेटी के जाने और हस्बैंड के जाने तक का जो भी सारा काम होता है, मेरा सारा काम हो चुका है। मैं नहा चुकी हूँ, नाश्ता भी हो गया हमारा, वो चली भी गई। झाड़ू पोछा तो सुबह ही पहले हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद फिर वो झाड़ू में लगते हैं। फिर जब मैं नहाने जाती हूँ तो फटाफट से पोछा मार लेती हूँ, फिर हम साथ में नाश्ता करते हैं, उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद का जो काम होता है वो मैं करती हूँ। अभी मेरी बेटी भी, मैं छोटी वाली भी मेरी नहा चुकी है और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा बाकी का काम क्या है। पहले मैं यहाँ पे फ़ैन बंद कर दूँ, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो जाएगी। मैंने रात में ये बेडशीट निकाल के रखा था, ऐसे ही हम लोग सो गए थे क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना कि अभी आप डेली डेली भी अपना बेडशीट निकालो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए भी ये सही है और साफ़ सफाई तो वैसे भी ज़रूरी है। घर के बरकत के लिए तो साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और उसके बाद मेरे कबर्ड का हाल कुछ ऐसा हो गया है क्योंकि बच्चे भी कुछ कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। घर फैला हुआ रहे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये सारे काम अभी हैं जो मुझे करना है। पहले मैं बेडशीट सही करूँगी, उसके बाद कबर्ड में तो बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, वो करेंगे। उसके बाद करेंगे हम लंच की तैयारी। तो पहले मैं ये फटाफट से ये कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। साफ़ सफाई वाली चीज़ों के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं थकती। इतना कपड़ा देख के मन तो बिल्कुल घबरा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, आज तो ख़त्म करके रहूँगी। ये 2-4 दिन से इस पे मेरा ध्यान जा रहा था कि ये ऐसे सब फैला हुआ है बिल्कुल। तो मैंने 1 बाय 1 जिसके जो कपड़े थे उस तरफ से एक साइड से रखा, मतलब प्रीशा के कपड़े अलग रखे, आदू के अलग रखे, अपने अलग रखे और मेरे हस्बैंड के जो डेली यूज के कपड़े हैं वो अलग रखे। पहले सोचा मैंने कि नहीं बेडशीट कर लेती हूँ, लेकिन मैंने पहले बोला कि नहीं, बेडशीट नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन कपड़े तो आज मैं करके रखूँगी। और ऐसा लग रहा था जैसे मैंने ये क्या लगा के रखा हुआ है, ढेर लगा के रखा हुआ कपड़ों का, जो ठेले पे होते हैं उस तरह से लगे हुए थे। फिर बहुत टाइम गया मुझे ये करने में, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आज तो सब कुछ परफेक्टली अपनी जगह पे रख के रहूँगी, तभी मुझे सुकून मिलेगा। अदरवाइज़ सारा काम मैं करती आती जाती, मुझे मेरा ध्यान बिल्कुल उसी पे रहेगा कि वो ऐसे फैला हुआ है। मैं 2-3 दिन से ऐसे सोच रही थी, लेकिन 2 बच्चों के बीच में थोड़ा ना मुझे ये सारी चीज़ें कर पाना, इन सब चीज़ों के लिए अलग से मतलब एक सोच के टाइम निकालना पड़ता है। जैसे मुझे प्रेस करना रहता है तो भी, और ऐसे भी मुझे सोच के टाइम निकालना रहता है, क्योंकि वो लोग चले जाते हैं फिर भी मेरी छोटी बेटी होती है। अभी भी आप देखिए वो मेरे साथ साथ ही है, बीच बीच में वो आ जा रही है और जिधर से मैं करती हूँ एक तरफ से, तो वो कभी कभी तो एक तरफ से मैं करना शुरू करती हूँ और एक तरफ से वो बिगाड़ना शुरू करती है। फिर भी मैं उसे कुछ तो दे के ऐसे बहला देती हूँ, फिर अपना काम कर लेती हूँ। इसके साथ थोड़ा सर्वाइव करना मुझे मुश्किल होता है। बाकी बड़ी वाली रहती है तो वो इसको देख लेती है, वो तो नहीं परेशान करेगी और इनको भी ये मतलब हैंडल कर लेगी, वो भी इनको भी खिलाने लगती है। फिर मैंने फटाफट से अपनी बेडशीट लगाई और इसके बाद अब मुझे लग रहा था कि चलो अब फाइनली सुकून मिल गया। सारा काम हो चुका है मेरा। कबर्ड करने में तो मुझे बहुत टाइम लग गया और अब मेरे बेटी और मेरे हस्बैंड के आने का टाइम भी हो गया और ऑलमोस्ट मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब थोड़ा मुझे सुकून मिला क्योंकि मेरा बिस्तर भी सेट हो गया है। और अब मैं अपना कबर्ड दिखाती हूँ आपको। तब में और अब में ये फ़र्क है। तभी लग रहा था कि कितना सारा सामान है इसमें, पूरा भरा हुआ है, लेकिन अब देखिए बिल्कुल ऐसे सेट रहता है तो थोड़ा माइंड ऐसे फ्रेश रहता है। कुछ भी करो, कुछ भी खोलो तो थोड़ा मन ऐसे नहीं होता है। और अब सब कुछ हो चुका है और अब मेरे हस्बैंड आएंगे, बच्ची आएगी मेरी, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। खाने में जो कि हमने बनाया है, जो कि मैंने बनाया है दाल चावल सिंपल। गर्मी में आप ज़्यादा कुछ मत खाओ, थोड़ा खाने में दही यूज करो, शरबत और नींबू पानी, यही सब ज़्यादातर इसका ही सेवन करें। और अभी मैंने बनाया दाल चावल और सैलेड, ये रहेगा सिंपल दाल चावल सब्जी और सैलेड, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं। इस टाइम तो मेरा बस हर दिन हर दोपहर हम लोग यही खा रहे हैं। शाम के टाइम ही रोटी बनता है, सुबह में कुछ भी तो चीला या फिर पोहा या फिर कुछ ऐसे बनता है। उसके बाद फिर हम लोग अपना ये दाल चावल खाते हैं दोपहर में, फिर उसके बाद रोटी वाला जो भी चीज़ रहेगा वो शाम में बनता है। इस टाइम बिल्कुल भी नहीं। और प्रीशा भी स्कूल से आ चुकी थी। जैसे मैं जाती हूँ वो फटाक से आके मेरे गले लगती है और उसके बाद तुरंत पूछेगी आदू कहाँ है।
और दौड़ के उसके पास जाएगी। पहले उसको जो भी अपना प्रोजेक्ट जो भी सब कुछ बनाई थी वो दिखाया और हम लोग बैठ गए फिर सीधा लंच करने के लिए। लंच में मैं इनकी तरफ बात करने के लिए किसी से तो बात कर रहे थे, मैं बार बार इनको इरिटेट कर रही थी। मैं देख रही थी कि मेरी तरफ ध्यान दे रहे हैं या नहीं। वो अपने में आपस में ही कुछ लगे थे, कुछ ज़रूरी बात कर रहे थे अपने किसी दोस्त या पता नहीं कौन था, मुझे नहीं पता था। बाय द वे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।